हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 27 नवंबर, दिन है बुधवार का। और सुबह की साफ़ सफाई करने के बाद आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर जला दिया है चूल्हा और साथ में आरोही के पापा भी आए हैं। जैसे कि आप सभी को कल के ब्लॉग में बताया था कि इन दिनों में हमारी नंदत जी की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। तो आरोही के पापा हमारे साथ में ही आए हैं यहाँ पर थोड़े बहुत काम करवाने के लिए। और बुआ भी बाहर के काम कर रही हैं। देवरानी जी भी हमारी अभी थोड़े बहुत काम कर रही हैं, जो भी आरब के सुबह के काम होते हैं, क्योंकि आरब सुबह के टाइम बिल्कुल भी देवरानी जी को छोड़ते ही नहीं हैं। जहाँ पर भी जाती हैं तो वहीं पर पीछे पीछे आते हैं। और बच्चों का क्या है ना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खासकर सर्दियों के दिनों में। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो पहले दूध उबाल लेते हैं और अभी चाय भी बनानी है। तो पहले शुरू में मैंने दूध रख दिया है, तो अच्छे से चूल्हा जला दिया है और अच्छे से इसको बराबर से चलाते जाएंगे, क्योंकि अभी जो दूध है अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, जैसे कि 8 दिन हो चुके हैं लगभग। तो अभी नीचे से बहुत जल्दी से चपक जाता है, तो बराबर ही इसको चलाना होता है। और यहाँ पर फिर मैंने उधर साइड में आरोही के पापा को बोला था कि बैठ जाओ, तो अच्छे से इसको चलाते जाना। तब तक मैंने कहा सब्जी बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सब्जियाँ लेकर आए हैं, मूली और शिमला मिर्च, टमाटर, आलू। यही सारी सब्जियाँ बनाएंगे, जो कि एक में ही बनाएंगे। उस दिन मैंने सब्जी बनाई थी मिक्स में, सभी सब्जियाँ डाली थी, तो आरोही के पापा को और भी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना सभी सब्जियाँ डालकर अच्छे से बना लेते हैं। और थोड़ी थोड़ी ही सब्जियाँ डालेंगे, जो कि सभी सब्जियाँ हो जाएंगी तो काफ़ी सब्जी भी हो जाएगी। और दूध सभी लोग गर्म हो जाता है, उसके बाद में सभी लोग पी लेते हैं चाय पीने के बाद में। और नंदत जी अभी घर पर ही लेटी हुई थी, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही इन दिनों में, हाथ पैरों में फिर से उनके दर्द होने लगा है और कमर दर्द भी हो रही है। तो इसी वजह से वो सुबह के टाइम का थोड़ी सी देरी में उठी थी। और यहाँ पर मैंने कहा सब्जी पहले काट लेते हैं और फिर हल्दी मिर्च पीस लेंगे। और सुबह के टाइम थोड़ी से भाग दौड़ वाले कुछ ज़्यादा काम हो जाते हैं, और दिनों में पीछे वाले घर में खाना जब बनता है तो काफ़ी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, कहीं तो ये चीज़ लाओ, कहीं तो वो चीज़ लाओ। और यहाँ पर आ गई थी आरोही उठकर। आरोही भी आज थोड़ा सा लेट उठी है अपनी बुआ के साथ में। तो यहाँ पर आरोही फिर मुंह धुलकर आई थी। आरोही तो हमारी है, अपने सारे काम कर लेती है, तैयार भी हो जाती है, मुंह भी धुल लेती है, नहा भी लेती है। कभी कभी हम इसको नहवा देते हैं, क्योंकि अच्छे से अभी नहीं नहा पाती है, इतनी बड़ी नहीं है। तो जब भी नहाती है तो एक बार जब ये नहाएगी तो दूसरी बार हम इसको नहवा देते हैं अच्छे से, तो अच्छे से नहा जाती है। और यहाँ पर देखो आरोही आ गई है चाय पीने के लिए, तो मैंने इसको चाय दे दी है, तो बिस्किट भी खा रही है साथ में। और इधर मैंने सब्जी भी काट ली थी, अच्छे से सारी सब्जियां धुल ली हैं। और अब छौंक देते हैं सब्जी। काफ़ी टाइम भी हो गया था, चाहे कितनी भी जल्दी करते रहो सुबह के टाइम, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो ज़्यादा हो ही जाता है। और यहाँ पर आरोही के पापा तो गैस बुक कर रहे थे, लेकिन इनको थोड़ी सी गुस्सा भी आ रही थी, क्योंकि जो पापा का फ़ोन है, पापा का फ़ोन जो है पुराने मॉडल का है, तो उसमें अच्छे से कुछ भी चीज़ें चलती भी नहीं है। और मैसेज जो आया था वो गायब हो गया था, तो इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। फिर काफ़ी टाइम तक ये मैसेज जो भी थे फालतू के पड़े हुए वो डिलीट भी किए थे, लेकिन फिर भी इनको मैसेज वो नहीं मिला था जो अभी बिल्कुल गैस बुक की थी। तो फिर हमने भी थोड़ा सा इसमें टाइम लगाया था, कि मैंने कहा चलो हम ढूंढ देते हैं, ढूंढ कर अच्छे से तुमको दे देंगे। और ले जाना चाहते हो तो पापा का फ़ोन लेकर जाना, तो अच्छे से ढूंढ लेना, नहीं तो हम लोग ढूंढ कर बता देंगे। और यहाँ पर मैंने पहले शुरू में डाले हैं हरी मिर्च थोड़ी सी, जो कि काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद में डाल दिया है हल्दी मिर्च। लहसुन प्याज मैंने पीस लिया था, और बाकी का जो पिसे हुए मसाले हैं वही डाले हैं। और टमाटर डाल देते हैं, उसके बाद में शिमला मिर्च डालेंगे। तो मिक्स करके सब्जी बनाओ, सूखी बनाओ तो और भी टेस्टी बनती है, लेकिन सूखी नहीं बनाई थी, रसा वाली ही सब्जी बनाई थी। चावल भी थोड़े से साथ में बना लिए थे, तो रसा वाली ही बनाई थी। और वैसे सूखी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद में सभी के लिए यहाँ पर मैंने दूध भी सभी के लिए परोस दिया था, तो ठंडा मैंने कहा हो जाए, उसके बाद में सभी लोग दूध भी पी लेंगे साथ में ही। और खाना तो इन दिनों में थोड़ा सा देरी में ही खाते हैं,
जिन लोगों को जल्दी होती है, कहीं पर जाना होता है, पापा ज़्यादातर खेत वेत पर जाते हैं तो वो जल्दी से खाना खा लेते हैं, और आरोही के पापा को थोड़ी सी जल्दी रहती है दुकान के लिए, तो इसी वजह से थोड़ी सी खाना बनाने की भी जल्दी रहती है। वैसे खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि आराम से फिर बनाओ धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। और यहाँ पर मैंने छोंक दी है सब्जी, तो सब्जी पकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद में लगा लेंगे आटा साथ में ही। तो रोटियां तो और चावल सभी चीज़ें यहीं पर बनानी है, तो साथ साथ में सभी चीज़ें बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने ले लिया था फ़ोन इनसे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और हम लोग ये वाला फ़ोन भी अच्छे से चला लेते हैं जो पापा के पास में है, कीपैड वाला फ़ोन, और ये जो है ना कि इनसे अच्छे से नहीं चलता है, तो इसी वजह से ये गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो फिर मैसेज मिल गया था, तो आज हमारी गैस भी शाम तक भर कर आ गई थी, तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि जब गैस होती है तो कुछ चीज़ें होती हैं गैस पर बना लो, कुछ चीज़ें होती हैं चूल्हे पर बना लो। और ठंड के दिनों में चूल्हा जलना तो बनता ही है, क्योंकि चूल्हे पर खाना बन जाता है तो साथ साथ में हाथ पैर भी सिक जाते हैं। और हमारी कई दीदियों ने कमेंट भी किया है कि जो पानी वाले काम करती हो, काम करने के बाद में थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाया करो तो सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो जी दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अगर धूप नहीं होती है फिर भी हम लोग हाथ पैर अच्छे से आग में सेंक लेते हैं। अगर धूप होती है तब तो धूप में थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ ही जाते हैं। दोपहरी के समय में जब टाइम मिलता है तो काफ़ी टाइम तक हम लोग धूप में बैठ जाते हैं, तो हाथ पैर और शरीर भी सेक जाता है, तो अच्छा लगता है धूप में बैठते हुए भी। और यहाँ पर आरोही कुछ हमसे बोल रही थी, शायद बोल रही थी कि मम्मा तैयार करो चल के, तो मैंने कहा हम तैयार कर देंगे। और देखो साथ में हमारे क्या कर रही है, ये बोल रही थी कि यहाँ पर हम भी मम्मा आटा आपके साथ में इसको मड़वाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम मार कर अभी रख देते हैं, उसके बाद में चलेंगे घर पर तो तुमको तैयार कर देंगे। काजल नहीं लगा पाती है, तो इसी वजह से ये हमारे पीछे पड़ी रहती है कि मम्मा जल्दी से चलो काजल लगा दो चल के। और जिस दिन भी काजल नहीं लगा कर जाती है तो स्कूल में डांट भी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने कहा आटा लगा कर रख देंगे, उसके बाद में फिर चलेंगे। और सब्जी भी हमारी तब तक बन ही चुकी थी, और अभी चावल भी बनाने हैं। चावल हम दूसरे वाले चूल्हे पर रख देंगे तो अच्छे से चावल बन जाएंगे, और उधर तब तक रोटियां सेंक लेंगे, तो साथ साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो एक तरफ मैंने दूसरे वाले चूल्हे पर रख दिए थे चावल, तो चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और आरोही के पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो आरोही के पापा के लिए खाना लगा दिया है। और आरोही के पापा चारपाई पर बैठकर ही खाना खाने लगे हैं, जबकि मैंने इनसे कई बार बोला भी है कि चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि हमारी कई दीदियों ने कमेंट कई बार किया है कि चारपाई पर बैठकर खाना मत खाया करो, बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें लगी रहती हैं। तो जब भी हमको ध्यान आता है तो हम इनसे बोल भी देते हैं, लेकिन ये जो है ना कि फिर चारपाई पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं। और इधर हमारी थोड़ी बहुत रोटियां भी सिक चुकी हैं, आज अकेले ही सारी रोटियां सेंकी हैं, तो मैंने कहा चलो सेंक देते हैं। वैसे हमारी नंदत जी उठकर आ गई थी, यहाँ पर बैठी हैं, तो मैंने कहा हम सेंक लेते हैं। और बोला भी था हमसे कि लाओ सिकवा देते हैं, तो मैंने कहा चलो हम सेंक लेंगे। ज़्यादा आटा भी नहीं लगाया था, क्योंकि दोपहरी में भी कुछ ना कुछ इन दिनों में भी बन जाता है। तो पापा के दांतों में कुछ ज़्यादा ही दर्द रहता है, फिर से दर्द होने लगा है। तो जो है ना कि दोपहरी में जब ताज़ा खाना बनता है तो उनके लिए सही रहता है, तो कुछ ना कुछ फिर बनाना ही होता है, कोई ना कोई फिर बनाता है दोपहरी के समय में भी। और इधर चावल भी मैंने थोड़े से परोस दिए हैं आरोही के पापा के लिए, ये तो थोड़े ही चावल खाते हैं, ज़्यादातर चावल हम लोग पसंद करते हैं, तो इसी वजह से फिर चावल भी बना लेते हैं। और यहाँ पर बस रोटियाँ फटाफट से सेंक लेते हैं, उसके बाद में थोड़े बहुत अभी घर के काम बाकी थे, जैसे कि साफ़ सफाई के, और भी आज हमने बहुत सारे काम किए थे, वो भी आप सभी के साथ में आगे ब्लॉग में शेयर करेंगे। क्योंकि जो अंदर कुर्सियाँ रखी थी तो उनकी वजह से बहुत सारी जगह घिरी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे क्यों ना इन कुर्सियों को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और नए वाले रूम में तो अब तो जगह खाली पड़ी है, जिस तरफ हमारी अलमारी रखी है तो वहाँ पर फिर मैंने सारी कुर्सियाँ रख दी थी इकट्ठा करके। और आज मैंने इस कमरे को भी खोला है, यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर देते हैं, कई दिन हो गए हैं और मैंने पोंछा भी नहीं लगा पाया था, उस दिन भी नहीं लगाया था।
तो मैंने कहा चलो आज पोंछा भी लगा देंगे और झाड़ू भी मैंने लगा दी है। बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। बाहर तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, कूड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, बस मिट्टी ही मिट्टी आ जाती है। जब भी झाड़ू लगाते हैं तो मिट्टी बहुत सारी निकलती है। और यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। उसके बाद में फिर कुर्सियाँ साफ़ करेंगे तो थोड़ी सी जगह हमारे कमरे में निकल आएगी। जब कुर्सियाँ हट जाएंगी, एक रखी रहने देंगे और बाकी की हटाकर हम यहीं पर रख देंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि दीदी मेरा भी छठा महीना चल रहा है, आप बताना आपका कौन सा महीना चल रहा है। तो जी दीदी, हमारा 8वां महीना स्टार्ट हो गया है। और भी हमारी बहुत सारी दीदियों ने कमेंट किए हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, दीदी आप पैरों में महावर कैसे लगाती हो? हम चाहें जितने अच्छे से लगाएं लेकिन दूसरे दिन छूट जाती है। तो जी दीदी, जब भी हम पैरों में महावर लगाते हैं तो इसको पक्का कर लेते हैं तो 8 दिन या 15 दिन तो चल ही जाती है। जब गाढ़ा कलर लगाते हैं तो 15 दिन तक चल जाती है और हल्का अगर कलर लगाते हैं तो 8 दिन तक फिर भी चल जाती है। और आप सभी के साथ में मैंने कई बार शेयर भी किया है कि किस तरीके से हम महावर को पक्का करते हैं। और अगली बार जब भी हम महावर लगाएंगे पैरों में तो आप सभी के साथ में फिर से शेयर कर देंगे। और यहाँ पर हम धुलने लगे थे कुर्सियाँ, जो कि 3 कुर्सियाँ धुलनी थी और काफ़ी इन पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था यहाँ पर कुर्सियाँ धुलने में। और पानी तो रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो धुल देते हैं, जो भी साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। और ये कमरे में रखी थी, आप सभी को कई बार दिखाया भी है कि कहाँ पर ये रखी हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी कम जगह हमें लग रही है, क्योंकि 3 कुर्सियाँ लगातार अगर गर कर रखेंगे तो काफ़ी ऊंचाई हो जाती है, तो अंदर को नहीं बढ़ पा रही थी। तो मैंने कहा 2 कुर्सियाँ यहाँ से हटा देंगे और एक जो ये इस तरीके की जो कुर्सी है छोटी सी, इसको हम रख देंगे। वहीं पर हमारे कपड़े रखे रहते हैं, तो कपड़े रखने की और कहीं पर जगह नहीं है अच्छे से, तो अच्छे से इस पर कपड़े रखे रहते हैं, घड़ी करके रख देते हैं। और काफ़ी टाइम लग गया था 3 कुर्सियाँ धुलने में, तो मैंने फिर धीरे धीरे तीनों कुर्सियाँ धुलकर अच्छे से रख दी थी। पहले तो धूप में मैंने थोड़ी देर के लिए रख दी थी कि अच्छे से हवा लग जाए। और एक हमारी दीदी हैं जूली वर्मा, जो कि वो दीदी हैं लखीमपुर से, वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारी कुर्सियाँ धुल चुकी हैं। उसके बाद में मैंने कहा यहाँ पर जो साफ़ सफाई करनी है इसको भी कर देते हैं। थोड़ा सा बस पोंछा लगाना होता है और ज़्यादा में तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत ही सफाई रहती है। अंदर भी रसोई की, पूरी रसोई की अच्छे से नहीं साफ़ सफाई अब की बार की है। किसी दिन जब भी टाइम मिल जाएगा तो अच्छे से पूरी रसोई की साफ़ सफाई कर देंगे। बस नीचे नीचे ही मैंने पोंछा लगा दिया है। और यहाँ पर बस साफ़ सफाई करने के बाद फिर जो भी दोपहरी के काम थे, सुबह से दोपहरी तक के, ये सारे काम हमारे हो चुके हैं। लगभग बज गए थे 12:30-1 का टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे तो जल्दी से हो जाते हैं काम, लेकिन थोड़ा सा आराम भी बीच बीच में कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और यहाँ पर मैंने फिर बाल्टी भी धुलकर अच्छे से रख दी है। और फिर मैंने थोड़ा सा लिया था दूध, जो कि चलते हैं छत पर। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने कहा चलो छत पर चलते हैं। यहाँ पर दीदी ने अपनी रजाई भरवाई हैं तो वही सिलने के लिए डाली थी। धूप में बहुत ही अच्छे से रजाई इन दिनों में सूख भी जाती हैं और धागे भी बहुत जल्दी से पड़ जाते हैं। तो दीदी ने रजाई और गद्दे दोनों ही भरवाए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठकर बातें आते करते हैं। तो काफ़ी टाइम तक फिर मैंने यहाँ पर बैठे बैठे बातें आते की थी। ननद जी भी हमारी बैठी हैं, देवरानी जी भी, सभी लोग यहाँ पर 2-3 लोग थे तो अच्छा लग रहा था। 2-4 लोग होते हैं तो वहाँ पर बैठो तो काफ़ी अच्छा लगता है, सभी के साथ में बातें आते करो। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।